श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार बड़ी दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार 31 अक्टूबर बड़ी दीपावली के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी माता से जुड़ा हुआ ये एक अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस बार साल 2024 में दीपावली का त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। देखिए दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को भी मनाई जा रही है और 1 नवंबर को भी बहुत सारे क्षेत्रों में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपके शहर में आपके क्षेत्र में जिस दिन दीपावली हो रही है उस दिन आप यह उपाय करें और अगर यह उपाय आप दीपावली पर कर लेते हैं ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। अष्टलक्ष्मी घर में आकर वास करती हैं। जब तुलसी का यह उपाय आप दिवाली पर करते हैं तो साल 2024 में दीपावली 31 अक्टूबर को भी मनाई जा रही है और 1 नवंबर 2024 को भी दिवाली पर मां लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। आपके क्षेत्र में जिस दिन दिवाली मनाई जा रही है जिस दिन मां लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा उस दिन आपको यह तुलसी का उपाय करना है। तो कार्तिक के महीने में ही दीपावली हम मनाते हैं। कार्तिक का महीना श्री हरिविष्णु को सबसे प्रिय होता है और कार्तिक के महीने में मां लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। विशेषकर जो लोग तुलसी के यह उपाय कर लेता है जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं उसके भाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। कभी भी उसके घर में निर्धनता लौट कर नहीं आती है। ऐसा समझ लीजिए कि हमेशा के लिए आपके घर से निर्धनता दूर चली जाएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। अगर आप तुलसी की मंजरी का यह उपाय दिवाली पर कर लेते हैं तो इस बार दीपावली 2 दिन मनाई जा रही है। दोनों ही दिन बहुत ही दुर्लभ और उत्तम संयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए गुरुवार का दिन तो श्री हरिविष्णु को ही समर्पित है और शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को ही समर्पित है। ऐसे में आप जिस दिन भी दिवाली पर मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं साथ ही साथ तुलसी की मंजरी का उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कभी भी फिर आपके पास धन की कमी नहीं आएगी और हमेशा धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। अब चाहे तो आपके घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, चाहे कोई भी कारण हो जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की कमी है, पैसा घर में नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, या फिर मान लीजिए सारे रास्ते आपके जीवन में बंद हो चुके हैं धन आने के और आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत कुछ करके देख लिया कि कैसे मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, तो साल 2024 में तुलसी की मंजरी का यह उपाय करिए और फिर देखिए धन की देवी मां लक्ष्मी कैसे धन की वर्षा करती हैं। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय हम करते हैं, लेकिन आपको बता दें मां लक्ष्मी को अगर आप चाहते हैं ना कि वह एकदम से आपसे प्रसन्न हो और तुरंत आपके घर में धन आना शुरू हो जाए तो हमेशा आप तुलसी से जुड़े हुए उपाय दिवाली पर जरूर करें। विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह महाचमत्कारी उपाय है, तुरंत अपना असर दिखाता है और आपके घर में धन की वर्षा होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। क्योंकि जहां श्री हरिविष्णु वहां पर वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में पैसा आए तो कभी उसके घर से वह पैसा जाए न, स्थिर रूप से उसके घर में धन बना रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पैसा तो घर में आता है लेकिन बहुत जल्दी वह घर से चला भी जाता है ना। अब स्थिर लक्ष्मी का वास चाहिए, चाहिए कि मां लक्ष्मी कभी आपके घर को ना छोड़कर जाए। तो इस बार दिवाली पर तो तुलसी के उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए तुलसी के उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, धन तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आपके घर में चाहे जो भी कष्ट हो, घर में क्लेश रहता है या फिर आपके घर में कोई और समस्या है, कोई व्यक्ति बीमार रहता है या फिर कोई और ऐसा दुख कष्ट आपके जीवन में जो दूर ही नहीं होता है, तब भी ये उपाय आप करें। क्योंकि मां तुलसी जो है ना वो हर मनोकामना को पूरा करती है। विशेषकर
कार्तिक के महीने में, क्योंकि ये पूरा महीना तुलसी मैया को, श्री हरि विष्णु को और मां लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेनी है तुलसी की मंजरी। अब तुलसी की मंजरी बहुत हल्के से आपको उतारने हैं, ठीक है ना? एक लेना है आपको छोटा सा लाल रंग का कपड़ा, एक देसी घी का दीपक गोलबाती का तैयार करना है। घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है और घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने आपको घी का दीपक जलाकर रख देना है। दिवाली के दिन सुबह के समय में यह उपाय आपको करना है। सबसे पहले दीपक जलाकर रख देंगे, फिर तुलसी की मंजरी जो आपने ली है, यह श्री हरि विष्णु के सामने आपको रख देना है और फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे घर में धन संपदा की कमी है, जितनी भी समस्याएं धन से जुड़ी हैं या आर्थिक पक्ष कमजोर है, इन सारे कष्टों को आप दूर करना। मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और श्री हरि विष्णु का। अगर यह मंत्र आप ध्यान रख लेते हैं तो यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है, चारों बार जॉइंट करना है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा, सबसे चमत्कारी मंत्र 11 बार बोल देंगे। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा भगवान हमेशा देखते हैं, ठीक है ना? फिर इस तरह से आपको क्या करना है कि तुलसी की मंजूरी को दिवाली वाले दिन आपको वहीं पर श्री हरि विष्णु के सामने रखा रहने देना है। अगले दिन वो तुलसी की मंजरी उठाना है और जो छोटा सा लाल रंग का कपड़ा आपने लिया था उसके अंदर वो तुलसी की मंजरी आपको रख देनी है। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और धन जहां पर आप अपना रखते हैं बस उस स्थान पर आपको इसे रख देना है। तुलसी की मंजरी रखते ही आप देखेंगे कि पैसा हर जगह से, हर दिशा से आना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आपका घर धन से भरता चला जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, जब आप मां तुलसी के उपाय करते हैं, देखिए, जब भी श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं न, सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं? मां तुलसी के करते हैं। इसीलिए तुलसी का यह उपाय कार्तिक के महीने में यानी दिवाली वाले दिन आप जरूर से करें। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, घर में लोगों को सफलता नहीं मिलती है, आपका धन नहीं बढ़ रहा है या मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या घर में कोई वास्तु दोष है, सब कुछ आपके घर से दूर होता है। सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख और समृद्धि, धन की वृद्धि लगातार घर में होती है। देखिए, जिस घर में मां लक्ष्मी की कृपा हो, साथ में श्री हरि विष्णु की कृपा हो, मां तुलसी की कृपा हो, ऐसे घर में कभी भी दुख कष्ट लौट कर नहीं आते हैं। अब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तुलसी मैया को प्रसन्न करना है, तो तुलसी का ये उपाय करना कार्तिक के महीने में दिवाली वाले दिन आप बिल्कुल ना भूलें। ऐसा समझ लीजिए, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और समस्त देवी देवता ऐसे घर में वास करते हैं। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको यहां पर थोड़ी सी तुलसी की मंजरी लेनी है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल लेंगे। गंगा जल और शुद्ध जल को मिक्स कर लेना है, मिला लेना है किसी बर्तन में और उसमें ही तुलसी की मंजरी आपको डाल देना है। अब पूरे घर में दीपावली वाले दिन पूरे घर में इस जल का छिड़काव आपको इसी तुलसी की मंजरी से करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते जाना है। जय श्री हरि विष्णु, जय मां तुलसी, जय श्री हरि विष्णु, जय मां तुलसी बोलते बोलते पूरे घर में तुलसी की मंजरी से ही इस जल का छिड़काव कर देना, जितने भी घर के कोने हैं सभी जगह पर। फिर देखिए कि कैसे आपके घर में पैसा आता है, कैसे सुख समृद्धि आती है, कैसे धन की वृद्धि होती है और कैसे आपसे श्री हरि विष्णु रीझ जाते हैं। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न तो होते ही हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। आपकी जितनी भी पीढ़ियां आती हैं ना, वो भी सुख धन वैभव अपने जीवन में देखती हैं। तो यह उपाय दिवाली पर जरूर करें, क्योंकि इस बार दीपावली पर बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही उत्तम योग एक साथ बन रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं,
ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय भाग्य का साथ दिलाएगा, भाग्य को चमकाए। और ऐसा समझ लीजिए जो भी जीवन में चाहिए, ना आपको अपना घर चाहिए, कोई और आपकी इच्छा है, सपना है, बहुत बड़ी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है, इस उपाय को करिए, फिर देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। करना क्या है, आपको एक दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर शुद्ध घी भरना है, गोल बाती लगानी है और इसी दीपक के अंदर आपको एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? तुलसी जी के पौधे के पास दिवाली वाले दिन रात के समय में सीधे सीधे जमीन पर दीपक नहीं रखना है। चाहे तो थोड़े से अक्षत चावल रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें, फूल की पंखुड़ियां रख लें और फिर यह दीपक श्री हरि विष्णु के नाम से मां तुलसी के पास लगाना है। दिवाली की रात में यह उपाय करना है, मतलब शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाएगा और अपनी मन कामना जो भी चाहिए ना, आपको अपने जीवन में बस मां तुलसी से कह देना है। देखिए, मां तुलसी की सारी बातें श्री हरि विष्णु मानते हैं, उनकी कोई बात कभी नहीं टालते हैं। जो भी मनोकामना है मां तुलसी से कहेंगे, मां तुलसी श्री हरि विष्णु से कह देंगी और जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, वह बहुत जल्दी मिलेगा। तो इस बार दिवाली पर यह उपाय करिए और अपनी मनोकामना कहिए, फिर देखिए जीवन में जो चाहिए वह कैसे मिलता है और कितनी जल्दी मिलता है। तो आज की वीडियो में बहुत 6 से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दीपावली पर अच्छे से अपने घर को सजाएं, दीप लगाएं। मुख्य द्वार पर दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, दीपावली की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार दीपावली के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस बार दीपावली पर बहुत ही उत्तम और बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में एक मुट्ठी धनिया वाला ये एक उपाय आपके भाग्य को तो चमकाएगा ही, आपके धन में वृद्धि कर देगा। अब जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा आता नहीं है या घर में धन की वृद्धि नहीं होती है, जहां पर पैसा है वहीं आकर रुक जाता है, मतलब पैसा बढ़ता नहीं है, तिजोरी धन से नहीं भरी रहती है, तो वो लोग इस बार दिवाली पर विशेषकर यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय दिवाली के दिन शाम के समय में अपने घर में जरूर करें। तो साल 2024 में दीपावली का त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। कुछ लोग 31 अक्टूबर को मां लक्ष्मी का पूजन करेंगे और कुछ लोग 1 नवंबर 2024 को दीपावली पर मां लक्ष्मी का पूजन करेंगे। आपके शहर में, आपके क्षेत्र में जिस दिन दीपावली मनाई जा रही है, उस दिन आपको यह उपाय करना है। अब देखिए, यह एक ऐसा उपाय है जो आपको हर तरफ से लाभ देता है, हर जगह से आपके घर में पैसे को लेकर आता है और पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है। साथ ही साथ आपके धन को कभी नजर नहीं लगती है, तो घर में कभी पैसों की बर्बादी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों की यह शिकायत रहती है कि घर में जो पैसा आता है या तो वह दवाइयों में चला जाता है या दुर्घटनाओं में चला जाता है, या फिर धन की बर्बादी लगातार घर में होती रहती है और धन एकत्र नहीं हो पाता है। अब देखिए, जिन लोगों के घर में धन रुकेगा ही नहीं, धन पानी की तरह बहेगा, वह लोग धनवान नहीं बन पाते हैं। धनवान कौन बनते हैं? जिनके घर में धन की वृद्धि होती है, जिनके घर में पैसा आकर रुकता है, अच्छी चीजों में पैसा जाता है, ना कि दवाइयों में। जहां दवाइयों में, दुर्घटनाओं में पैसा जाएगा, उस घर में धन की बर्बादी लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर नजर दोष आपके घर में है, किसी ने कुछ किया है, तो ऐसे घर में भी आपको आसानी से धन की बर्बादी देखने को मिल जाएगी। अब यह जो एक मुट्ठी धनिया का उपाय आपको बताएंगे, यह आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, जो आपके जीवन में धन को खींच कर ले आएगा और फिर कभी भी दोस्तों आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर अपने जीवन में आप धन को लेकर परेशान हैं, धन नहीं आता है, धन रुकता नहीं है,
तो आज की वीडियो में हम आपको धनिये के ऐसे अचूक उपाय बताएंगे ना, उपाय को करने से जितना भी धन दोस्तों आपके जीवन में कम हो चुका है या धन बढ़ नहीं रहा है, वह धन अगर कहीं अटका हुआ है तो अटका हुआ धन भी आ जाएगा, बढ़ नहीं रहा है तो बढ़ेगा भी आपका धन, वृद्धि बहुत तेजी के साथ होगी। ऐसे अचूक उपाय आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। धनिये से जुड़े हुए दोस्तों, जब व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं सबसे ज्यादा उत्पन्न होती हैं। दुख कष्ट उस वह व्यक्ति को घेर लेते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि कैसे इन मुश्किलों का सामना किया जाए और कैसे इनसे निपटा जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धनिया जो होता है, धनिये का टोटका जो है, वह आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, चाहे आपके घर में एक एक रुपए के लिए ही आप परेशान क्यों ना हो गए हो, जितनी भी आपके घर में दरिद्रता आ चुकी है, जो गरीबी आ चुकी है, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी मात्र धनिये के टोटके से, धनिये के उपाय से। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन है वह धनिया का उपाय जिसको करने से आप अपने जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। धन की कमी दोस्तों, इसके बाद आपके घर में नहीं रहेगी, 7 पुश्ते तक आपके धन कम नहीं होगा। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो दीपावली के दिन, यानी उपाय किस दिन करना है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यह करना है आपको दीपावली के दिन। तो उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है सूखा धनिया, ठीक है ना। सूखा धनिया आप लेंगे, यहां पर हम गीले धनिया की बात नहीं कर रहे हैं जो हरा होता है, जिसे आप काट कर सब्जी में डालते हैं, पत्ती वाला, उस धनिये की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सूखे धनिये की। सूखा धनिया आपको लेना है और एक लेना है दोस्तों, आपको लाल रंग का कपड़ा, ठीक है ना, लाल रंग का कपड़ा ले लिया। और इसी के साथ दोस्तों आपको लेना है चांदी का 1 सिक्का। अगर चांदी का सिक्का आपके पास है तो ठीक है, चांदी का सिक्का नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। यहां पर आप साधारण सिक्का भी ले सकते हैं, 1 रुपए का ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, लेकिन उसे आपको साबुन से, सर्फ से अच्छे से धोना है, क्योंकि आप इसे पूजा में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो 3 चीजें आपने ले ली, सूखा धनिया ले लिया और आपने एक लाल रंग का कपड़ा ले लिया और 1 रुपए का सिक्का ले लिया। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में दीपावली के दिन जब आप शाम को पूजा करते हैं, उसी समय दोस्तों आपको वो लाल कपड़ा मंदिर में बिछाना है और उसके ऊपर दोस्तों आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा सूखा धनिया रखना है। और जो 1 रुपए का सिक्का लिया है आपने, वो भी आपको रखना है। और इसके बाद दोस्तों आपको पूजा करनी है लक्ष्मी माता की, श्री हरि विष्णु के साथ, दीपावली के दिन शाम के समय में श्री हरि विष्णु के साथ दोस्तों आप पूजा करेंगे जिस तरह से आप अपने घर में पूजा करते हैं, दीपक जलाकर, धूप दीप दिखाकर, जैसे भी पूजा करते हैं, पूजा आपको वैसे ही करनी है। लेकिन दोस्तों आपको यह जो धनिया है, यह माता लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के आगे रखना है और इस धनिये की आपको पूजा करनी है 1 रुपए के सिक्के के साथ। अगर चांदी का सिक्का है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का रख लीजिए, पूजा कर ली। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, ठीक है ना, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद उस धनिये को उठा लेंगे और उसकी पोटली आप बना लेंगे। पोटली बनाकर इसे आपको रखना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, तिजोरी में। जब तिजोरी में रखेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है और हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में जो धन की कमी है उसे दूर करिए और आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अब जब मैं अपने जीवन में हर तरफ से हार चुकी हूं या हार चुका हूं, मुझे सिर्फ आपका सहारा है। मुझे पता है कि मुझे इस कष्ट से सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा बनाइए। मैं अपने जीवन की गरीबी से बहुत परेशान हो चुकी हूं। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए वो धनिया अपनी धन रखने वाली तिजोरी में रख देना है। दीपावली के दिन करके देख लीजिए, इतना अचूक उपाय है। इस उपाय को करते ही आप खुद देख लेंगे आपके जीवन से गरीबी कैसे भागेगी, जितनी भी दरिद्रता है बिल्कुल दूर हो जाएगी 101 पर। दोस्तों,
ये उपाय अगर आप कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने बताया है, और दोस्तों यहां पर आपको पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना है। 1% भी आपके मन में ये शक नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए कि ये उपाय सफल नहीं होगा। जब जब भी दोस्तों हम पूरे विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी उसके घर में जरूर आते हैं जो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उनका इंतजार करता है, उनको अपने घर में बुलावा देता है। तो जरूर करिएगा दोस्तों, दीपावली के दिन बहुत ही अचूक उपाय है। यह था पहला उपाय। धनिया से जुड़ा हुआ आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वह दूर हो जाएगी। 7 पुश्तों तक पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, 7 पुश्तों तक धन की कमी नहीं होगी। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ आपने यह उपाय कर लिया, करके देख लीजिए, इसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों दूसरा उपाय जो है ये है, आपके घर से क्लेश को दूर करने के लिए, आपके घर में सुख समृद्धि के लिए, सुख और शांति के लिए। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जहां पर हमेशा क्लेश रहता है, घर के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, वहां तुम्हें हमेशा धन की कमी मिलेगी। मतलब आप लोग उस घर को देखेंगे तो आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि कभी भी उस घर के लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कभी भी उस घर में धन की माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं कभी ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां पर लोग आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही एक दूसरे से चिढ़ते रहे। कभी भी माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। श्री हरि विष्णु कभी ऐसे घर में नहीं आते हैं। हमेशा दोस्तों उस घर में आपको गरीबी मिलेगी, दरिद्रता मिलेगी। हमेशा उस घर में गरीबी का वास मिलेगा जहां पर लोग क्लेश बहुत करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में क्लेश को दूर कर देते हैं तो सीधे सीधे आप अपने घर से गरीबी को दूर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये आपके घर से क्लेश को दूर कर देगा, और जब क्लेश दूर हो जाएगा तो गरीबी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय है, करके देख लीजिए। चाहे आपके घर में कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, कितनी भी दरिद्रता क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगी, और आपके घर के जो लोग हैं उनमें प्रेम भाव भी बढ़ेगा। सुख शांति आपके घर में आएगी, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है? आपको दोस्तों लेना है यहां पर धनिया, ठीक है ना। पहला उपाय भी धनिये का था, यह भी उपाय धनिये का ही है। तो दोस्तों आपको धनिया लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और अपने घर की पूर्व दिशा में, ठीक है ना। आप सभी जानते होंगे आपके घर में पूर्व दिशा कौन सी है। पूर्व दिशा में आपको वो थोड़ा सा धनिया किसी कागज में रख सकते हैं, किसी कटोरी या किसी पात्र में जो स्वच्छ हो, साफ हो, उसमें रखकर, पूर्व दिशा में रखकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है ना। इतना करना है आपको, मंगलवार के दिन करके देख लीजिए। बड़े से बड़ा क्लेश आपके घर का दूर हो जाएगा, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, और इसके साथ दोस्तों धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। क्लेश दूर होने का मतलब ही होता है दोस्तों घर में सुख समृद्धि का वास, घर में धन हा पानी का रुकना, घर में सुख समृद्धि का आना, माता लक्ष्मी का प्रवेश करना। जिस घर के लोग हमेशा प्रेम भाव से रहते हैं, जहां पर प्रेम भाव बहुत ज्यादा होता है, वहां कभी भी आपको धन की हानि देखने को भी नहीं मिलेगी। बहुत ही अचूक उपाय है, करके देख लीजिए। तो दोस्तों ये उपाय कब करना है, कितने मंगलवार करना है आपको? ये उपाय कम से कम 5 मंगलवार तक करना है। पहला जो उपाय था वो एक ही बार करना था, लेकिन यह वाला आपको 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार से पहले पहले आप देखेंगे क्लेश दूर हो जाएगा, और धन आपके जीवन में इतनी दिशाओं से आएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहां से भी दोस्तों आपको धन प्राप्त होगा। अगर अटका हुआ कहीं पर धन है, वो धन भी दोस्तों आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर धन कहीं आपने अपना लगाया है, कहीं इन्वेस्ट किया है, वो धन आपके पास आ जाएगा। इस वाले उपाय को अगर आप कर लेते हैं 5 मंगलवार, तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और कौन सा है वो तीसरा उपाय जिसको करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि धन तो वह कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा आता भी है उनके पास,
लेकिन वह पैसा रुकता ही नहीं है। और दोस्तों, जब बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान पैसा बचाने की कोशिश करता है, दिन रात मेहनत करता है, हमेशा अपने काम में ध्यान देता है, उसके बाद भी अगर वह व्यक्ति धन नहीं बचा पाता है तो उसका सारा काम करना उसे बेकार सा लगता है। क्योंकि दोस्तों, कभी ना कभी इंसान को धन की जरूरत पड़ती ही नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, यह बात सत्य है। लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, यह भी बात सत्य है। धन की कमी या धन हानि उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके जीवन में धन की कमी होती है। वह जानते हैं कि जब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकताओं को भी जब वह पूरा नहीं कर पाता है, छोटी छोटी वस्तुओं को भी जब वो नहीं खरीद पाता है, तब उसे कैसा एहसास होता है, कैसा लगता है। और कोई जब उसकी मदद नहीं करता है तब वही उसकी स्थिति। वही इंसान समझ सकता है जिसके पास धन की कमी होती है। लोगों का क्या है, लोग तो बस बातें बना देते हैं। तो दोस्तों, यह चीज वो लोग समझ सकते हैं जिनके जीवन में धन की कमी होती है, जो हर तरफ से हार चुके होते हैं, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा है कि धन आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, धन इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका जो धन है वह खर्च हो जाता है, दवाइयों में चला जा रहा है, कहीं और खर्च हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपको बुधवार के दिन, ठीक है ना, बुधवार के दिन गाय को हर धनिया खिलाना है। ठीक है ना, थोड़ा सा धनिया खिलाएं, लेकिन गाय को हरा धनिया जरूर खिलाएं। और गौ माता के सर पर हाथ रख करके आपको अपने जीवन में जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की कितनी भी बड़ी कमी क्यों ना हो गई हो, वो दूर हो जाएगी। चाहे आपका धन कैसे भी उठ रहा है, पानी की तरह अगर पैसा निकल रहा है ना आपके हाथ से, वो भी रुक जाएगा। आपका धन आप ही के पास रहेगा। आपके घर को छोड़कर, आपकी जेब को छोड़कर धन आपका कहीं नहीं जाएगा। बिना फालतू की चीजों में आपका धन कभी भी खर्च नहीं होता है, अगर आप बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया खिला देते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो बुधवार की स्थिति होती है बुध ग्रह की, वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा अगर जीवन में चाहते हैं ना कि कभी भी धन की कमी ना हो, तो हमेशा आप बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया जरूर खिलाया करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको धनिये के ऐसे उपाय बताए हैं जो आपके जीवन में पैसे को खींच कर ले आएंगे, धन को खींच कर ले आएंगे। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आप इस दीपावली की रात यह एक काम अवश्य कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं भक्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें, इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें भूलकर भी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाए, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव, कीर्ति, यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:52 से लेकर 8:41 तक लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है।
इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है दोस्तों। माँ लक्ष्मी जी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी और माता रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। आप उस उपाय को करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान है। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना ले। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देती, और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा न करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती न करें। यह गलती द वास्तुशास्त्र चैनल कर चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए।
मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ले। टूटी हुई तथा छटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछा चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करे, उसके घर में धन वैभव यश